हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, डेटाबेस की इस ट्यूटोरियल सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑपरेशंस, जिसमें हम कवर करेंगे यूनियन, सेट डिफरेंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट को। ठीक है। और लास्ट के वीडियो में मैंने आपको फंडामेंटल ऑपरेशंस सिखाया था, उसमें हमने सेलेक्ट और प्रोजेक्ट डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हमने नेक्स्ट जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके। सो फ्रेंड्स, यूनियन सबसे यहाँ पर हम बात करेंगे आज की वीडियो में सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, यूनियन को समझने के लिए मैंने यहाँ पर जो है दो टेबल्स बनाई हैं, एक है डिपॉजिटर और एक है बोरोवर। डिपॉजिटर एंड बोरोवर। ओके। सो फ्रेंड्स, डिपॉजिटर में आप देखें कि दो एट्रीब्यूट है, नेम और अकाउंट नंबर, और बोरोवर में भी दो एट्रीब्यूट है, नेम और लोन नंबर। ठीक है। यूनियन परफॉर्म जो है किस लिए किया जाता है? मान लीजिए कोई क्वेरी ऐसी भी हो सकती है कि फाइंड द नेम ऑफ द कस्टमर हु हैव अकाउंट नंबर इन बोथ लोन। ठीक है, इन बोथ द लोन एंड डिपॉजिट। ठीक है, डिपॉजिट और बोरोवर दोनों में ही जिनका अकाउंट हो, हमें उन कस्टमर के नाम चाहिए। ठीक है, ऐसी ये कोई क्वेरी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की क्वेरी का सॉल्यूशन जो है हम यूनियन की हेल्प से करेंगे। ठीक है, जिन दोनों में हो, या लोन में भी, डिपॉजिटर में भी हो सकता है, बोरोवर में भी हो सकता है, या दोनों में हो सकता है। या तो अकाउंट नंबर जो है वो डिपॉजिटर में भी हो, या बोरोवर में भी हो, या दोनों में हो। ठीक है, ऐसे कस्टमर का नाम हमें चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह की क्वेरी को सॉल्व करने के लिए हम क्या लेते हैं? यूनियन ऑपरेशन की हेल्प लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यूनियन जो ऑपरेशन है, कैपिटल यू जो सिंबल है उसकी हेल्प से यहाँ पर हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है। तो मान लीजिए अगर मुझे कस्टमर चाहिए, ठीक है, डिपॉजिटर टेबल से नेम ऑफ द कस्टमर, तो मैं क्या करूंगा? प्रोजेक्ट, ठीक है, नेम, प्रोजेक्ट नेम, और वहां पे रिलेशनशिप का नाम क्या है? अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर। ठीक है। और अगर मुझे चाहिए कस्टमर नेम फ्रॉम दी बोरोवर नंबर, बोरोवर रिलेशनशिप, तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स? यहाँ पे प्रोजेक्ट बोरोवर नेम और बोरोवर। ठीक है। तो इन दोनों क्वेरी से क्या होगा? यहाँ पे जो अकाउंट जो डिपॉजिटर जो रिलेशनशिप है उसमें से बेसिकली यहाँ पे इस टेबल का नाम फ्रेंड्स डिपॉजिटर है, अकाउंट नंबर नहीं है। दिस वन इज अ डिपॉजिटर। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस क्वेरी से क्या होगा? जो डिपॉजिटर जो टेबल है उसमें से कस्टमर नेम आ जाएगा, और इसमें से बोरोवर जो टेबल है उसमें से कस्टमर नेम आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि हमें तो वो भी कस्टमर चाहिए जो दोनों में कॉमन हो, वो भी हमें उनका भी नाम चाहिए जो जिनका अकाउंट डिपॉजिटर में भी हो और बोरोवर में भी हो। ठीक है। तो वो कैसे आएगा? हम यहां पे क्या लगाएंगे? यूनियन ऑपरेशन। क्या लगाएंगे? यूनियन ऑपरेशन। ठीक है। अब क्या होगा फ्रेंड्स कि जो दोनों टेबल में, इस क्वेरी से क्या होगा कि इस टेबल में जो नेम जो आ रहे हैं वो, इस टेबल में जो नेम आ रहे हैं वो, और दोनों जो कंबाइन जो टेबल है उसमें से भी जो कस्टमर जो सेम है वो सब के सब यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे, यूनियन सबका हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप देखें इस टेबल का आउटपुट क्या आएगा? इस टेबल का आउटपुट आएगा ए बी सी डी ई। ठीक है। और एफ जी एच आई, एफ जी एच और आई, ये इतने सारे जो है कस्टमर होंगे। ओके। ये या तो, ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स या तो का आना बहुत जरूरी है कि या तो वो डिपॉजिटर टेबल से है, ठीक है, डिपॉजिटर अकाउंट से है, नहीं तो बोरोवर रिलेशन से है, नहीं तो किससे है? दोनों से है। नहीं तो किससे है फ्रेंड्स? दोनों से है। इस क्वेरी का आउटपुट ये आएगा। क्लियर? अब फ्रेंड्स, कुछ बातें जो है हमें ध्यान देनी है कि अगर हमें यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो दोनों टेबल्स की जो एरिटी है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यहाँ पे एरिटी का मतलब क्या हो गया कि फ्रेंड्स, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आर द सेम इन बोथ द टेबल्स। दोनों टेबल्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। और ऑब्वियसली बात है, कॉमन एट्रीब्यूट तो होना ही होना चाहिए। अगर कॉमन एट्रीब्यूट नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है कि हम उसका यूनियन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो ऑपरेशन है हमारा वो है सेट डिफरेंस ऑपरेशन, डिफरेंस ऑपरेटर। सेट डिफरेंस इज ऑल्सो द फंडामेंटल ऑपरेटर। अब देखिए फ्रेंड्स, आप जो सेट डिफरेंस है उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे और इसकी बेसिकली नीड क्या है। इसकी नीड क्या है मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। कि मान लीजिए कोई क्वेरी है,
क्वेरी किस तरह से है फ्रेंड्स कि फाइंड द नेम ऑफ द कस्टमर, फाइंड द नेम ऑफ द कस्टमर हु आर इन डिपॉजिटर बट आर नॉट इन बोरोवर, हु आर इन डिपॉजिटर बट नॉट इन बोरोवर। या ऐसा भी हो सकता है कि फाइंड द नेम ऑफ द कस्टमर हु आर इन द बोरोवर बट नॉट इन द डिपॉजिटर, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की क्वेरी को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सेट डिफरेंस का यूज करेंगे। अब देखें फ्रेंड्स, आप जैसे मान लीजिए मुझे कस्टमर चाहिए किसके, पहले तो क्वेरी क्या है हम ये समझ लेते हैं। क्वेरी क्या है, फाइंड द नेम ऑफ द कस्टमर हु आर इन डिपॉजिटर बट नॉट इन बोरोवर, नॉट इन बोरोवर, नॉट इन किसके आगे आ रहा है, बोरोवर के आगे आ रहा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान से समझना। कस्टमर कौन से हैं फ्रेंड्स, एक तो डिपॉजिटर टेबल के, सो अगर मुझे डिपॉजिटर टेबल के चाहिए तो मुझे इसकी क्वेरी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, स्पेस थोड़ा सा कम है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पाई सेलेक्ट, ओके, देन नेम, कौन सी टेबल फ्रेंड्स, डिपॉजिटर। ठीक है, और अगर मुझे बोरोवर टेबल से कस्टमर नेम चाहिए तो मैं क्वेरी कुछ इस तरह से लिखूंगा। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स क्वेरी क्या कही मैंने, फाइंड द नेम ऑफ द कस्टमर हु आर इन डिपॉजिटर टेबल बट नॉट इन बोरोवर टेबल। ठीक है, तो नॉट इन अगर आ रहा है बोरोवर टेबल के आगे तो उसको आपको बाद में लिखना पड़ेगा, पहले आपको डिपॉजिटर टेबल लिखना पड़ेगा और दोनों टेबल के कनेक्टिव आप क्या लगाएंगे, सेट डिफरेंस। ठीक है, क्या लगाएंगे, सेट डिफरेंस। अब इस टेबल का आउटपुट क्या आएगा, जो ऑब्वियस सी बात है डिपॉजिटर में है बट बोरोवर में नहीं है। ऐसे कौन कौन है फ्रेंड्स, तो ए तो ऑलरेडी बोरोवर में है, बी भी है और सी है क्या, सी नहीं है, तो एक तो आउटपुट आ जाएगा सी। डी है क्या, डी नहीं है, ये भी आ जाएगा। ई है क्या, ई भी नहीं है, तो ई भी आ जाएगा। तो सी डी ई ऐसे 3 कस्टमर हैं जो डिपॉजिटर में तो हैं बट बोरोवर रिलेशन में नहीं है। क्लियर, अगर मैं ऐसे लिखता पाई, ठीक है, नेम बोरोवर सेट डिफरेंस पाई नेम डिपॉजिटर। ठीक है, अगर मैं क्वेरी ऐसे लिखता फ्रेंड्स तो क्या होता, ये क्वेरी क्या होती, फाइंड द नेम ऑफ द कस्टमर हु आर इन बोरोवर टेबल बट नॉट इन द डिपॉजिटर टेबल। तो हम क्वेरी इस तरह से लिखते, इसका आउटपुट क्या आता, जो इस टेबल में है वो इसमें नहीं होने चाहिए, तो एफ है क्या, नहीं है। जी, जी भी नहीं है। ए बिल्कुल है, एच नहीं है, बी है, आई यहां पर नहीं है, तो ये हो गया आई। तो इस क्वेरी का आउटपुट आता ये और इस क्वेरी का आउटपुट आता ये। ठीक है, आप समझ में आया आपको कि आप सेट डिफरेंस जो है किस तरह से यूज करेंगे। क्लियर, तो ये था यूनियन और सेट डिफरेंस। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या फ्रेंड्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो भी क्या है एक फंडामेंटल ऑपरेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है फंडामेंटल ऑपरेशन में द कार्टेशियन प्रोडक्ट और द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों एक ही बात है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम साइन जो यूज में लेते हैं वो है क्रॉस का सिंबल। किसका सिंबल फ्रेंड्स, ये क्रॉस का सिंबल। और कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट को यूज में लेने के लिए मैं यहाँ पर 2 टेबल बनाई है फ्रेंड्स। आप देखें 2 टेबल है, एक है एम्प्लॉय टेबल और एक है ब्रांच टेबल। नाउ फ्रेंड्स, इन द एम्प्लॉय टेबल दे आर द 3 एट्रीब्यूट्स, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय ब्रांच कोड। और जो ब्रांच जो टेबल है उसमें ब्रांच कोड, आईडी है और ब्रांच नेम है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है फ्रेंड्स, 5 है। नंबर ऑफ रोज कितनी है फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 है। ओके, दीज आर द नंबर ऑफ रोज। और जैसे कि मैं मान लेता हूँ n, यहाँ पर n जो है नंबर ऑफ रोज मान लेता हूँ कितनी, 5। और जो ब्रांच जो टेबल है फ्रेंड्स उसमें जो नंबर ऑफ रोज है उसको मैं यहाँ पर कितनी है फ्रेंड्स, 3 है, m मान लिया मैंने। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करेगा फ्रेंड्स, दिस प्रोडक्ट्स वन रिलेशन इनटू द अनदर रिलेशन। ठीक है, दोनों जो रिलेशन है उनका आपस में रोज का प्रोडक्ट करके हमें आउटपुट देगा। ठीक है, एक रिलेशन की सारी रोज और दूसरे रिलेशन की सारे रोज का जो प्रोडक्ट है वो इसका क्या आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का आउटपुट आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर वो हमें परफॉर्म करना है तो हम क्वेरी किस तरह से लिखेंगे, एम्प्लॉय
द क्रॉस प्रोडक्ट विद द अ ब्रांच, एम्प्लॉय द क्रॉस प्रोडक्ट विद द अ ब्रांच। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स अब आप देखें कि इसका बेसिकली आउटपुट क्या आएगा और जो फाइनल जो टेबल बनेगी उसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स जो कॉलम्स जो हैं वो तो क्या होंगे 5 होंगे। पहली टेबल में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 5 है। सो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ठीक है, एम्प्लॉय ब्रांच कोड, एम्प्लॉय ब्रांच कोड, ठीक है, देन ब्रांच कोड आईडी, ब्रांच कोड आईडी, ठीक है, और लास्ट में है आपका ब्रांच नेम, ब्रांच नेम। ये 5 जो है एट्रीब्यूट बनेंगे जो फाइनल जो हमारी क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसमें। ठीक है, ये 5 क्या बनेंगे, कॉलम बनेंगे। अब आप पूछेंगे कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होगी। सो फ्रेंड्स टोटल नंबर ऑफ जो रोज होगी वो होगी n मल्टीप्लाई विथ m। ठीक है, इट मीन्स 5 इंटू 3 दैट इज 15 नंबर ऑफ क्या होगी रोज होंगी, यहाँ पर 15 रोज होंगी। ठीक है, ऑब्वियसली बात है 15 रोज हैं यहाँ पर, तो वैलिडिटी कह सकते हैं या फिर इसमें डुप्लीकेसी कह सकते हैं, डुप्लीकेसी बहुत होगी, रिडंडेंसी यहाँ पर बहुत सारी हो जाएगी। ठीक है, तो इस टेबल का आउटपुट हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स कि जो फर्स्ट रो है वो क्या होगा इससे, इससे और इससे, ये तीनों से क्या होगी मल्टीप्लाई होगी। सो E1 रमेश, E1 रमेश BR01, E1 रमेश BR01 और E1 रमेश, ये 3 बार आ गया। ठीक है, BR01 और देन BID1, BID2 और BID3, ब्रांच नेम इज ABC। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट जो रो है वो अब इन तीनों से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। सो इसमें कैसा होगा फ्रेंड्स, E2 राम, ठीक है, BR02, ठीक है, देन यहां पर मैं डबल कोट्स कर देता हूं, सेम सिमिलर वैल्यूज आएंगी। देन यहां पर क्या होगा फ्रेंड्स, BID1A, BID2B और BID3B, सॉरी यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स C आएगा। ठीक है, तो ये कितनी हो गई 3 और 3 6 रोज आ गई है। इसी तरह से फ्रेंड्स 15 रोज आएंगी। अभी हमने 2 रो के रिजल्ट निकाला, फिर ये तीसरी, चौथी, पांचवी तीनों जो हैं इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो टोटल इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 15 रोज आ जाएंगी। ये होगा क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट एम्प्लॉय और ब्रांच का, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट एम्प्लॉय और ब्रांच का। ऑब्वियसली बात है फ्रेंड्स यहाँ पे डुप्लीकेसी आएगी ही आएगी, तो यहाँ पर हो सकता है कि हम डुप्लीकेसी को अवॉइड करें। कोई एक कॉमन एट्रीब्यूट हो तो हम यहाँ पर डुप्लीकेसी को अवॉइड कर सकते हैं, कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है यहाँ पर इसलिए हम डुप्लीकेसी को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट जो फंडामेंटल ऑपरेशन है फ्रेंड्स, ठीक है, ओके, हमने सेलेक्ट देखा, प्रोजेक्ट देखा, उसके बाद में यूनियन, सेट डिफरेंस देख लिया और कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट देख लिया। लास्ट जो फंडामेंटल ऑपरेशन है फ्रेंड्स वो है क्या, रीनेम। रीनेम बेसिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। ठीक है, ये बेसिकली किसका साइन है, रो का साइन है। बेसिकली यूज टू गिव द रीनेम ऑफ द टेबल, टेबल को रीनेम प्रोवाइड करने के लिए हम क्या लेते हैं, रीनेम का यूज में लेते हैं। बस जस्ट इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है इसमें। जो फ्रेंड्स जो क्रॉस जो प्रोडक्ट है दैट इज इंपॉर्टेंट, और आने वाले वीडियोस में जो डिराइव्ड जो ऑपरेशन है जिसमें हम जॉइंट्स देखेंगे वो रिलेशनल अलजेब्रा में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो से हमने जो है बेसिक जो रिलेशनल अलजेब्रा के जो ऑपरेशन है वो सीखे हैं। आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो से जो हमारे आज का कंसेप्ट है फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।